नाजरीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। पुरानी दिल्ली के हौस काजी इलाके में तेज़ बारिश के सबब मस्जिद मुबारक बेगम का गुंबद हुआ शहीद। 197 साल पुरानी थी मस्जिद मुबारक बेगम। मेट्रो की तामीर की वजह से भी मस्जिद में पड़ गई थीं दरारें। 197 साल पुरानी मस्जिद मुबारक बेगम के गुंबद के शहीद होने पर देखिए हमारी मुकम्मल रिपोर्ट। पूरी दुनिया भर में जहां एक जानिब कोरोना का कहर जारी है, इस वबा की वजह से दुनिया में खौफ और परेशानी का माहौल है, वहीं अब दूसरी जानिब आसमानी आफत ने भी दस्तक दे दी है। यानी मानसून की बारिश ने जहां एक तरफ गर्मी से राहत दी है, वहीं तेज़ बारिश के सबब पुरानी दिल्ली के हौस काजी इलाके में कायम 2 सदियों की गवाह मस्जिद मुबारक बेगम के बड़े गुंबद का एक हिस्सा और छोटी मीनारें शहीद हो गई हैं। इसी पस मंज़र में रोज़नामा इंकलाब ने एक खबर शाया की है, जिसकी सुर्खी है 197 साल पुरानी मस्जिद मुबारक बेगम का गुंबद तेज़ बारिश में शहीद। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। इतवार की सुबह दिल्ली में होने वाली भारी बरसात के सबब पुरानी दिल्ली के हौस काजी इलाके में कायम 2 सदियों की गवाह मस्जिद मुबारक बेगम के बड़े गुंबद का एक हिस्सा और छोटी मीनारें शहीद हो गईं। 1823 में तामीर ये मस्जिद दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहत आती है, जबकि आज भी यहाँ मुस्तकिल तौर पर नमाज होती है और मामूल के मुताबिक देख रेख के लिए मुंतजमा कमेटी भी कायम है। बताया जाता है कि इतवार की सुबह को हुई बरसात के दरमियान ये गुंबद भारी आवाज़ के साथ गिर गया। मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी सैयद जफ़र अहमद के मुताबिक वो सुबह मस्जिद में नमाज पढ़कर गए थे, जिसके बाद ये हादसा हुआ। वहीं मस्जिद में नमाज पढ़ रहे एक और नमाजी का कहना है कि ज़बरदस्त धमाका सुनने के बाद उन्होंने नमाज तमाम की और जब बाहर आए तो मस्जिद का गुंबद शहीद दिखाई दिया। फौरी तौर पर पुलिस और फायर ब्रिगेड को मतला किया गया, जिसमें फायर सर्विस वालों का कहना था कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये बिजली गिरने के सबब हादसा रोनुमा हुआ है। हालांकि मुकामी लोगों ने इस बाबत वक्फ बोर्ड की जानिब से बरती जाने वाली तसाइली को जिम्मेदार बताया। खुद कमेटी के सेक्रेटरी सैयद जफ़र ने बताया कि मस्जिद में पड़ने वाली दरारों के ताल्लुक से कई मरतबा वक्फ बोर्ड से कहा गया, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं भारी बरसात के सबब मस्जिद के बाहर वाक़या मेन रोड पर जमा हुए पानी ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से किए हुए इक़दामात की भी पोल खोल दी। जहां तक मस्जिद का ताल्लुक है तो आसार कदीमी का एक बेहतरीन शाहकार होने के सबब इस छोटी सी मस्जिद की खूबसूरती अलग ही दिखाई देती है। इसके बारे में तारीख़ की किताबों और दिल्ली वाला वेब पेज पर जो तफसील मिलती है वो काफ़ी दिलचस्प है। बताया जाता है कि मुबारक बेगम एक तवाइफ थी जिसका ताल्लुक पुणे से था और वो दिल्ली आ गई थी। इसकी खूबसूरती के सबब पहले बरतानवी रेजिडेंट्स सर ड्यूटी और चित्रोली ने इससे शादी की। इस तरह से वो उसकी 13 दीगर बीवियों में से एक बीवी कहलाई। लोगों का ये भी कहना है कि तवाइफ ने इसे मुसलमान होने की शर्त रखी थी, जिसके बाद उसने इस्लाम मजहब कबूल कर लिया था। हालांकि इस बात की तस्दीक किसी किताब में नहीं मिलती है। बहरहाल तारीखी अहमियत की हामिल इस मस्जिद के इस हादसे का शिकार होने के असबाब बस बरसात ही नहीं बल्कि दीगर भी है। इस बाबत पुरानी दिल्ली के बली मारान की समाजी शख्सियत शेख अलीमुद्दीन असदी ने बताते हैं कि जिस वक्त थाना हौस काजी की तामीर की गई थी तो उसकी बुनियादें काफ़ी दिनों तक खुली पड़ी रहीं, जिसके सबब उनमें भरने वाले पानी ने मस्जिद की बुनियादों को कमज़ोर किया और मेट्रो की तामीर ने भी मस्जिद में दरारें डाल दी थीं। बताया जाता है कि थाना हौस काजी भी इसी तवाइफ की हवेली पर तामीर किया गया, जिसके बराबर में ये मस्जिद बनाई गई थी। मस्जिद में किराए पर मौजूद दुकानदारों की जानिब से अंदरूनी तौर पर मस्जिद को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने गैर कानूनी तौर पर अपनी दुकानों को अंदर से खोद कर बड़ा कर लिया। ये वो तमाम असबाब हैं जिनकी वजह से बुनियादें कमज़ोर हुईं और इमारत की दीवारों और फर्श और गुंबद वगैरह में दरारें पड़ गईं। ऐसे में भारी बरसात के सबब मस्जिद को नुकसान पहुंचना ही था। तो ये थी नाजरीन रोज़नामा इंकलाब में शाया खबर, जिससे जाहिर होता है कि मस्जिद का गुंबद हालांकि तेज़ बारिश की वजह से शहीद हुआ, लेकिन दूसरी अहम वजूहात की वजह से भी मस्जिद की बुनियादें कमज़ोर हो गईं।
اب ایک بڑا اور اہم سوال یہ اٹھا ہے کہ جب اس مسجد کی ذمہ داری وقف بورڈ پر ہے تو وقف بورڈ نے اس بات پر توجہ کیوں نہیں دی جب اس کی بنیادیں کمزور ہو رہی تھیں؟ کیا اس مسجد کے گنبد کے شہید ہونے کا ذمہ دار وقف بورڈ نہیں ہے؟ اور اب اس کی تعمیر کب تک ہو جائے گی؟ یسرا انصاری کی رپورٹ، MMC نیوز انڈیا، نئی دہلی۔ تو ناظرین، ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔